जय श्री नारायण। किसी भी देवी देवता की पूजा के समय भोग लगाना और नैवेद्य अर्पित करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। इन सभी चीज़ों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दौरान कई नियमों का भी ध्यान रखा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि भोग लगाने के बाद चढ़ाए गए प्रसाद का क्या करना चाहिए, जिससे देवी देवता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। हिंदू धर्म में ईश्वर का आभार प्रकट करने के लिए पूजा पाठ को एक अच्छा माध्यम माना जाता है। सनातन धर्म में माना गया है कि नियमित रूप से पूजा पाठ करने से ईश्वर की कृपा से घर परिवार में सुख समृद्धि का माहौल बना रहता है। ऐसे में भगवान को भोग लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे पूजा पाठ का आपको शुभ लाभ मिल सके। पूजा के समय भोग कब लगाएं? ध्यान रखें कि ना तो भोग को तुरंत हटाएं और ना ही ज़्यादा देर तक मंदिर में रखे रहने दें। पूजा के बाद आप 5 मिनट के बाद भोग को भगवान के पास रखें और इसके बाद इसे हटा लें। माना जाता है कि यदि आप लोग भोग लगाने के थोड़ी देर बाद उसे मंदिर से नहीं हटाते तो इससे नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज़्यादा देर तक भोग को रखे रहने से उसमें विश्वक्सेन, चंद्रेश्वर और चंडास और चांडाली नामक बुरी शक्तियां आ जाती हैं। भोग लगाने के बाद प्रसाद को जितने लोगों में संभव हो सके उतने लोगों में बांटना चाहिए और खुद भी ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि भोग हमेशा सात्विक और शुद्ध तरीके से बना होना चाहिए। वहीं अगर आप देवी देवताओं को उनका प्रिय भोग अर्पित करते हैं तो इससे आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण होती है। नैवेद्य और भोग को हमेशा सोने, चांदी, तांबे, लकड़ी या फिर मिट्टी से बने पात्र में रखकर चढ़ाया जाना चाहिए। इसे एल्युमिनियम, लोहे, स्टील या प्लास्टिक से बने बर्तन में भोग लगाना शुभ नहीं माना जाता है। भोग लगाते समय ये मंत्र बोलें: त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भोग लगाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार। भोग लगाने के बाद तुरंत ही भगवान के सामने से भोग नहीं हटाना चाहिए और न ही भोग को ज़्यादा देर तक मंदिर में रहने देना चाहिए। भोग लगाने के कुछ समय बाद मंदिर से प्रसाद हटा लेना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद जरूर बांटें। यदि आप भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का पत्ता नहीं डालते हैं तो इसका शुभ फल नहीं माना जाए। कहा जाता है कि भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप भगवान विष्णु को भोग लगा रहे हैं तो तुलसी का पत्ता उसमें ज़रूर रखें। तुलसी के पत्ते के बिना भोग अधूरा माना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि भगवान शिव और गणेश जी के भोग में तुलसी का इस्तेमाल नहीं होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक देवी देवता का एक प्रिय भोजन है। जैसे हनुमान जी का प्रिय भोग लड्डू, पेड़ा और हलवा है, वहीं गणेश जी को मोदक खाना पसंद है। संभव हो तो प्रत्येक देवी देवता को उनके पसंदीदा भोग को ही अर्पित करें, इससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप मिश्री, मिठाई आदि का भी भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि किसी भी मांगलिक कार्य या शुभ कार्य के दौरान भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार पूजा और उपवास के दौरान भी भगवान को भोग लगाने की परंपरा है। कहते हैं कि भगवान को हमेशा शुद्ध और उचित आहार का ही भोग लगाया जाता है। पूजा और व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की अपवित्र चीज़ को ग्रहण न करें, इसलिए भगवान को भोग लगाए जाने की परंपरा है, जिससे हम शुद्ध और पवित्र आहार ही ग्रहण करें। इतना ही नहीं, अथर्ववेद में भी कहा गया है कि भोजन को हमेशा भगवान को अर्पित करना चाहिए, उसके बाद ही खुद ग्रहण करना चाहिए।
अक्सर लोग प्रसाद चढ़ाने और भोग लगाने के बाद सोचते हैं कि इस प्रसाद का क्या किया जाए, इसे रखे रहने दें या खा लें। हम आपको बताते हैं कि भोग लगाने के बाद प्रसाद के साथ क्या करें। कहते हैं कि नैवेद्य को धातु जैसे सोने, चांदी या तांबे के पात्र, पत्थर, यज्ञीय लकड़ी या मिट्टी के पात्र में चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि चढ़ाया हुआ नैवेद्य एकदम निर्माल्य हो जाता है, इसलिए भोग लगाने के तुरंत बाद ही वहाँ से उठा लेना चाहिए। प्रसाद को यथासंभव बांटना चाहिए और खुद भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पंचांग के अनुसार देवता के पास रखा हुआ नैवेद्य निगेटिव एनर्जी छोड़ता है। देवता को समर्पित करके प्रसाद को 5 मिनट बाद वहाँ से हटा लें। ऐसा न करने पर उसमें नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। तो बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय।